भगवान श्री स्वामीनारायण जीवन और कार्य। प्राक कथन फॉरवर्ड। भगवान स्वामीनारायण लोगों के हृदय को भावपूर्ण स्थिति तक पहुंचाने वाला ये कितना प्यारा सा नाम है। गांधीनगर गुजरात एवं दिल्ली स्थित भारतीय सांस्कृतिक संकुल स्वामीनारायण अक्षरधाम द्वारा पूरे भारतवर्ष के शहरों और कस्बों से लेकर देहातों की गलियों तक इस नाम का गुंजन होता रहा है। बीते 2 दशकों से गुजरात के बाहर धीरे धीरे फैलने वाली भगवान स्वामीनारायण की महिमा से हर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत तो परिचित है ही, परंतु बहुत कम लोगों को ये जानकारी है कि गुजरात को अपनी कर्म भूमि बनाकर लोक हृदय में परमात्मा का स्थान पाने वाले भगवान स्वामीनारायण अर्थात स्वामी सहजानंद जी मूलतः उत्तर प्रदेश के थे। हिंदी भाषी प्रांत उत्तर प्रदेश से गुजरात पधारे हुए सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण की पहचान गुजरात के बाहर इतनी नहीं बन पाई। इसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु अब तो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक संस्था के संतों का विचरण होने लगा है। अतः उनके विषय में अधिक से अधिक जानने की जिज्ञासा सत्संग के संपर्क में आने वाले असंख्य मुमुक्षुओं के हृदय में जाग उठी है। इसी जिज्ञासा को संतुष्टि प्रदान करने के लिए इस ग्रंथ का प्रकाशन किया गया है। आज तो भगवान स्वामीनारायण के संदेश की गूंज पूरे भारतवर्ष के मुमुक्षुओं के परिवारों तक सुनाई दे रही है। स्वयं श्री हरि द्वारा आज से 2 शताब्दी पूर्व दिए गए शांति के संदेश को आज गुजरात के बाहर भी लोगों ने उन्मुक्त हृदय से स्वीकार किया है। वे उनकी छोटी छोटी परिचयात्मक जीवनी से संतुष्ट न होकर विस्तृत जीवन गाथा के प्रकाशन की मांग कर रहे हैं। इसीलिए आज सर्वावतारी भगवान स्वामीनारायण के दिव्य एवं कल्याणकारी जीवन का ये विस्तृत संस्करण आपके हाथों में रखते हुए हम अत्यंत हर्षित हैं। अपने जीवन काल में ही गुजरात के केवल 30 साल के निवास के दौरान भगवान स्वामीनारायण के अपने दीक्षित त्यागी समुदाय की 2500 से अधिक संख्या थी। इन संतों में राष्ट्रीय स्तर के संत, कवि, पंडित, विद्वान, वक्ता एवं साधु गुण संपन्न ब्रह्मचार्य की परंपरा को निभाने वाले समर्पित लोक सेवक भी थे। भगवान स्वामीनारायण का अपने समय में एक ऐसा विशाल अनुयायी वर्ग था कि तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने भी बड़े आदर के साथ उनके अनुयायियों के सद्वर्तन की, सदाचार और उन्नत विचारों की अपने इतिहास ग्रंथों में भूरी भूरी प्रशंसा की है। इन सहस्त्रों भक्तों एवं संतों के हृदय में भगवान स्वामीनारायण के साथ एक अद्भुत प्रतीति का अनुबंध था कि सभी उनको उनकी उपस्थिति में ही साक्षात परमात्मा समझते थे। उनकी आरती उन्हीं के जीवन काल में रची गई। सहस्त्रों लोगों ने उनकी मूर्तियों का स्थापन अपने अंतःकरण से उभरते भक्ति भाव के साथ किया था। नगर नगर और गांव-गांव के हजारों घरों में प्रातःकाल हरिभक्त यही मंत्र रटा करते थे, स्वामीनारायण स्वामीनारायण। जाको ध्यान धरत ब्रह्म अक्षर, महापुरुष महामुक्त, मुनीश्वर विश्वाधार विश्व के कारण, ईश्वर अंतर्यामी, भज मन सहजानंद स्वामी, समर्थ सुखदायक हरि बहुनामी। स्वामीनारायणीय संत कवि प्रेमानंद स्वामी की ऐसी प्रतीति की प्रतिछाया हमें कविवर सुखानंद स्वामी के कथन में भी दिखाई देती है। पर ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण सुमिरानी, सुखानंद सर ने सुख पायो, भजन भरोसा उर आनी, सहजानंद के दर्शन करके मगन भये सब गुरु ज्ञानी। समाज सुधारक की उनकी छवि अवश्य विराट बना दी गई है, पर वास्तव में वे श्री कृष्ण भगवान के संभवामि युगे युगे के आशीर्वाद को सार्थक बनाने के लिए अवतरित हुए सर्वावतारी पर ब्रह्म थे। उन्होंने स्वमुख से कहा था, मैं ब्रह्मधाम में पहुंचा, वहां देखा तो मैं ही पुरुषोत्तम हूँ। वचनामृत, अहमदाबाद 7। उन्होंने मानव जीवन को न केवल अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर उन्मुख किया, बल्कि अपने सर्वावतारीपन के ऐश्वर्य से उनके स्वभावों और दोषों के उस कवच को भी तोड़ा जिसने युगायुगांतरों से जीव को जन्म मरण के बंधन में जकड़ रखा था। एकांतिक धर्म की स्थापना और जीवों को अक्षरूप करके पुरुषोत्तम की सेवा के अधिकारी बनाना उनके कल्याणकारी जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। उनकी साधुशीलता और भगवत्ता हमें आज 200 वर्ष पश्चात भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी कि उनके अपने समय में थी। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने अमरत्व के संकेत अपने स्वधाम गमन के पूर्व ही दे दिए थे। उन्होंने कहा था, मेरा निवास हमेशा के लिए मेरे गुणातीत संत में होगा। गुणातीत संत परंपरा में आज भी भगवान स्वामीनारायण विश्ववंदनीय संत विभूति प्रमुख स्वामी महाराज के द्वारा अपने पूर्ण ऐश्वर्य, सामर्थ्य और प्रभाव के साथ विद्यमान है। ऐसी प्रतीति उनके दर्शन और सत्संग करने वाले हर किसी के दिल में होती रहती है।
ऐसे सर्वावतारी युग पुरुष के जीवन चरित्र का लेखन इतना सरल भी तो नहीं हो सकता। अतः उनके जीवन की अनेक दिव्य घटनाओं का विवरण देते समय उपनिषद का वो मंत्र सहज ही स्मरण हो जाता है, यतो वाचो निवर्तन्ते। जहाँ वाणी भी हमेशा अपनी मर्यादा को समझती हुई सिमट जाती है, ऐसे श्रीहरि के विस्तृत जीवन से यहाँ तो केवल आचमन देने का ही प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी तथा पूज्य विवेक सागर स्वामी जी का अनन्य मार्गदर्शन तो आशीर्वाद के रूप में रहा ही है। विद्वान लेखक एवं पत्रकार योगेंद्र प्रकाश जी के सुझावों ने भी इस ग्रंथ के गौरव को बढ़ाया है। पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी के गुजराती ग्रंथ से तत्वज्ञान संबंधी प्रकरण को अनुवाद के रूप में यथावत लिया गया है। चारों विद्वानों के ऋण स्वीकार करते हुए जिनकी प्रेरणा से ये प्रकाशन संभव हुआ है, ऐसे विश्ववंदनीय गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज के चरण कमलों में मैं सदा नतमस्तक हूँ, जिन्होंने ये सेवा देकर मुझे कृतार्थ किया है। इस ग्रंथ से उभरती भगवान स्वामी नारायण की पारलौकिक प्रतिभा से हिंदी भाषी प्रदेशों में उनकी वास्तविक महिमा का प्रवर्तन हो तथा पाठकों के हृदय में उनके प्रति भक्ति की धारा प्रवाहित हो, यही उनके पावन चरणों में प्रार्थना है। दिनांक 30-3-2004 चैत्र शुक्ला नवमी श्री हरि जयंती पर्व। जय स्वामीनारायण। साधु विवेक प्रियदास। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक मंदिर के एक सभा कक्ष में कुछ संत और हरिभक्त किसी गंभीर चर्चा में व्यस्त थे। उनके मध्य एक तिपाई पर एक कांच का गिलास रखा था जिसमें पानी था। अचानक एक हरिभक्त ने कहा कि ये गिलास आधा खाली है। तुरंत ही एक संत ने कहा कि गिलास आधा भरा है। तभी एक तीसरे संत ने भारत के विगत 1000 वर्षों के इतिहास को इसी संदर्भ में स्मरण दिलाना प्रारंभ किया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत सहस्त्र वर्षों तक पराधीन रहा, तो कुछ लोग कहते हैं कि भारत उतने ही वर्षों से संघर्षरत है। तभी एक अन्य संत ने चर्चा का सूत्र पकड़ते हुए कहा कि विश्व में अनेक संस्कृतियां फूली फली थी, पर आज वे केवल इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह गई हैं। ग्रीक, मिस्र, रोमन, बेबीलोन आदि की प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यताएं बर्बर आक्रमण के कारण नष्ट हो गई, पर भारत की संस्कृति असुरों के आघात को सैकड़ों वर्षों से सहती हुई भी नष्ट नहीं हुई है। क्या कारण है इसका? भारत में इस संस्कृति शब्द से पूर्व एक विशेषण जुड़ा है, सनातन, जो अजर है, अमर है, अध्यात्म से सराबोर है, विपरीत देश काल में भी कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे परम तत्व की बुनियाद पर आधारित ये संस्कृति वास्तव में सनातन संस्कृति है। जिस प्रकार अंग के कट जाने पर मनुष्य मरता नहीं, उसी प्रकार विभिन्न आसुरी वृत्तियों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति के शरीर पर घाव तो अवश्य हुए हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं कि हमारी संस्कृति की आत्मा नष्ट हो गई थी। घने बादल छा जाने पर सूर्य छिप जाता है तो उसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य नष्ट हो गया है। इसी प्रकार आसुरी वृत्तियों का आक्रमण भले ही हमारी सांस्कृतिक आत्मा को ढक ले, परंतु वे उसे नष्ट नहीं कर सकती। किसी भी संस्कृति की अभिव्यक्ति मनुष्य देह द्वारा ही संभव है। भारतीय संस्कृति की आत्मा है धर्म, और धर्म के संस्थापक हैं स्वयं परमात्मा। क्या आत्मा या परमात्मा नष्ट हो सकते हैं? नहीं, अर्थात उनके रहते हमारी संस्कृति भी नट नहीं सकती। विश्व की अन्य संस्कृतियां बुद्धि प्रधान, देह प्रधान अथवा भोग प्रधान थी। चूंकि वे किसी सनातन तत्व से नहीं जुड़ी थी, इसीलिए उन्हें मिटना पड़ा। भारतीय संस्कृति के संरक्षक तथा परिपोषक स्वयं भगवान रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने परमात्मा को शाश्वत धर्म गोप्ता कहा है। भारत भगवान की प्रिय भूमि है। वे यहाँ पूर्ण अवतार या अंश अवतार के रूप में पधार कर धर्म और संस्कृति पर आच्छादित धूल को उड़ा देते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भगवान की इस प्रिय भूमि पर हुआ है। गीता के माध्यम से हमें एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि जब जब धरा पर धर्म का प्रभाव कम हो जाता है, अधर्म का प्राबल्य बढ़ जाता है, ऐसे समय में भगवान धर्म की पुनः स्थापना तथा दुष्टों का संहार करने के लिए इस धरातल पर विविध शरीर धारण करके अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता 4:3-4। यही सिद्धांत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन शब्दों में कहा है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी करही अनीति जाई नहीं बरनी सीदही ब्रिप्र धेनु सुर धरनी तब तब प्रभुधारी निविद शरीरा हरही कृपा निधि सज्जन पीरा। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है। विदेशियों के आक्रमण से हिंदू प्रजा को जब पीछे हटना पड़ रहा था, वो वास्तव में हृदय को निराश करने वाली घटनाएं नहीं थी?
इसका उत्तर यही होना चाहिए कि उन दिनों हमारी प्रजा संघर्षरत थी, न कि निराश। भीषण परिस्थिति से गुजरती और आधार के लिए छटपटाती हिंदू प्रजा का उस संघर्षपूर्ण वातावरण को समझने का प्रयास ही हमें वास्तविक परिस्थिति की जानकारी दे सकता है। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में महमूद गजनवी के आक्रमण और इस्लाम की विजय का सिलसिला प्रारंभ हुआ। सन 1137 संवत 1193 के बाद गौरी के विजय के पश्चात मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा भारत और भी अधिक रौंदा गया था। सन 1295 से अलाउद्दीन खिलजी का समय प्रारंभ हुआ। खिलजी इलाहाबाद के पास काणा का सूबेदार था। वो बिना दिल्ली के हुक्म के अपनी सेना लेकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से होता हुआ देवगिरी पहुंचा। यहाँ उसकी कुटिल बुद्धि ने भांप लिया कि यादव राज्य की सेना किसी और अभियान पर गई है। उसने किले में प्रवेश की अनुमति पाकर विश्वासघात किया और बहुत बड़ा खजाना लूटकर काणा लौट आया। कुछ ही समय में उसने दिल्ली के तख्त पर आसन जमाया तथा राजस्थान, गुजरात, सोमनाथ सन 1297 और दक्षिण भारत पर आक्रमणों का सफल सिलसिला प्रारंभ कर दिया। इस अवधि में उन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के सारे विद्या केंद्र नष्ट अथवा तोड़कर भूमिसात कर दिए थे, जिसका विवरण इस्लामी इतिहासकारों के उल्लेख से प्राप्त होता है। कन्हड़ देव प्रबंध में सोमनाथ से दिल्ली लौटती सेना का विवरण इस प्रकार दिया गया है कि 1 लाख पुरुष तथा महिलाओं को बंदी बनाकर मुस्लिम सेना दिल्ली लौट रही थी। जैसलमेर की तत्कालीन सेना ने उन्हें बुरी तरह पराजित किया और 1 लाख हिंदुओं को छुड़ाकर बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की। खिलजी सन 1310 से 15 तक युद्ध करके हिंदू प्रजा को बुरी तरह सताता रहा। इराक, ईरान, मिस्र, तुर्कस्तान तथा भूमध्य सागर के दक्षिण के सभी राज्यों को इस्लामी सेना ने पैगंबर के मृत्यु के पश्चात 80 वर्ष के भीतर ही भीतर जीत लिए और सारी जनसंख्या को इस्लाम स्वीकार करने को विवश कर दिया। सारी शिक्षा केंद्र ही गिरा दिए गए थे, तो इतने आघातों के बावजूद भी हिंदू प्रजा ने अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे की? हिंदू विद्वानों ने घर घर पाठशालाएं प्रारंभ करने का कदम उठाया। महिलाओं की शील की रक्षा के लिए समाज ने बाल विवाह की रीति अपनाई थी, तो संघर्षरत समाज को आर्थिक कठिनाइयों के कारण बेटी के ब्याह में जो धन दहेज के रूप में देना पड़ता था, उससे बचने के लिए वे ताज़ा जन्मी बच्ची को दूध पीती करने के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते थे। विशेषतः गुजरात में ये केवल दरबार गरासिये में अधिक हुआ करता था। ऐसी विषमताओं में वे टूटे हुए मंदिरों की मरम्मत भी क्या करवा सकते, जबकि अपने घर या खेत भी लूटे लुटाए जाने के भय से लोग कांपते रहते थे। औरंगजेब ने तो राज्य आज्ञा ही निकाली थी कि मंदिरों को ध्वस्त करते चलो। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी राजस्थान के मंदिरों को तोड़ने के लिए पहुंच गया था। इस भीषण परिस्थिति में भी हिंदू समाज संघर्ष करता रहा और पूरा देश ऐसी मिट्टी में अपने मूल्यों की धरोहर को बोता चला कि वह कभी पूरी तरह इस्लाम के साए में नहीं आया। हाँ, जो समाज अपने तथा अपने धर्म के अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा हो, वहाँ अनेक दुर्बलताओं के रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि मराठा शक्ति ने इस्लाम की शक्तियों के साथ साहस से टकराव न लिया होता, तो परिस्थिति इतनी विपरीत हो सकती थी कि मुगल सल्तनत के पतन के बाद हम इस धरती पर मंदिर कभी नहीं बना पाते। मराठा शक्ति के साथ साथ जाट, राजपूत, सिख आदि भी इस्लाम को अपनी अपनी भूमि पर परास्त कर रहे थे। इन 500-600 वर्षों के भारी संघर्षों के बाद हिंदू प्रजा अभी संभल भी नहीं पाई थी कि अंग्रेजों से युद्ध छिड़ गया और सत्ता की बागडोर कंपनी सरकार के नाम पर अंग्रेजों ने हथिया ली। उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी ने मात्र व्यापार के उद्देश्यों को ही नहीं, राजनीतिक उद्देश्यों को भी हासिल करने की गतिविधियां प्रारंभ कर दी थी, क्योंकि वे समझ चुके थे कि भारत की समृद्धि के खजाने को खींचने के लिए सत्ता की डोर से अधिक कोई उचित माध्यम नहीं होगा। कलकत्ता तथा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों की सत्ता की बागडोर हथियाने के बाद पूरे भारत के राजनीति तंत्र को भी हथिया लेने के कुटिल इरादे कंपनी के अधिकारियों के मन में कब के पनप चुके थे। परंतु उन अधिकारियों को राज्य बढ़ाने की वृत्ति से परहेज रखने की सूचना इंग्लैंड के शासन से लगातार मिल रही थी। फिर भी भारत की समृद्धि के कारण व्यापार करने के लिए आए अंग्रेज व्यापारियों की कुदृष्टि इस देश की धन समृद्धि पर गड़ चुकी थी। वे आए थे तो व्यापार करने, लेकिन कब राजनीतिक गतिविधियों में डूब गए इसका ख्याल भी नहीं रहा। प्रशासनिक अव्यवस्था के अंधकार का लाभ लेने से कंपनी के अधिकारी कभी नहीं चूके थे। एक केंद्रीय शक्तिशाली सत्ता के अभाव में विविध प्रांतों के मुगल या पेशवाई सूबेदारों के द्वारा संपूर्ण सत्ता हथिया लेने से तथा छोटे छोटे जमींदार अपनी अपनी शक्ति में वृद्धि करके राजा बन बैठने की कोशिश में लगे रहते थे।
मराठा शक्ति ने गुजरात को इस्लामी प्रभाव से मुक्त तो करा लिया था, परंतु प्रशासन केवल 60 साल तक ही संभाल पाए। अंततः गायकवाड़ तथा पेशवाई सूबेदारों ने गुजरात तथा सौराष्ट्र प्रांत की कर वसूली के अधिकार हथिया लिए। हमें इस परिप्रेक्ष्य में गुजरात की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि यही प्रदेश था जहां भगवान स्वामीनारायण ने अपने कल्याणकारी कार्यों की नींव रखी थी। इस्लामी इतिहासकारों की अपेक्षा अंग्रेज इतिहासकारों का कथन उनके पूर्वाग्रह युक्त रवैये को व्यक्त करता रहता है। उन्होंने इतिहास में भारत की जमकर बुराई की। इसका कारण यही हो सकता है कि भारतीयों के मन में हमेशा के लिए अपने देश तथा अपनी परंपराओं के विषय में हीन भावना आ जाए। अतः उन्होंने तरह तरह के भ्रम फैलाए, जैसे कि हिंदू राज्य करना नहीं जानते थे, हिंदुओं के जीवन की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, यहाँ के संत साधु वैरागी मुफ्तखोर और निकम्मों की जमात है, यहाँ के लोग अंग्रेजों के आने के बाद ही बर्बरता छोड़कर सभ्यतापूर्वक जीवन जीना सीखे थे। ऐसे कई भ्रमों का उन्होंने इतिहास के ग्रंथों द्वारा प्रचार किया तथा इस कार्य में विद्या केंद्रों के पाठ्यपुस्तकों का भी उन्होंने सहारा लिया। दुख की बात तो ये है कि आज हमारे विद्वान भी उन्हीं इतिहासकारों द्वारा दिए गए हीन भावना के वरदान को अपने मस्तक पर थोपकर तत्कालीन भारत को अध्यात्महीन तथा संस्कृतिहीन बताने का दुष्प्रयास करते चले आ रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने इस स्मृति भ्रंश से ऊपर उठाने के लिए लोक समूह को अध्यात्म के मार्ग पर प्रशस्त किया, जो कि श्रेय के साथ साथ प्रेय का मार्ग भी सिद्ध कर देता है। श्री हरि ने नकारात्मक शब्दावलियों को छोड़कर ऐसे सकारात्मक शब्द चुने जिससे कि अध्यात्म की धारणा को एक नई गति मिली। गुजरात की संघर्षरत प्रजा में उस समय भले ही कितनी बुराइयां फैली थी, परंतु न केवल उन्होंने समाज सुधार को वरीयता प्रदान की, बल्कि अज्ञान को मिटाकर सभी के लिए भागवत धर्म का मार्ग सदैव के लिए खोल दिया। तत्कालीन धार्मिक सामाजिक परिवेश। गुजरात में धार्मिक गतिविधियों के नाम पर कूड़ा पंथ, कौल पंथ, शाक्त पंथ तथा वाम मार्गियों के साथ शुष्क वेदांतियों द्वारा व्यभिचार, हिंसा, वहम, अत्याचार एवं अज्ञान को ही प्राश्रय मिल रहा था। शैव एवं वैष्णवों का विग्रह चरम सीमा पर था। गुजरात की शक्तिपंथी मराठा सूबेदारों की रहम नजर के नीचे दुराचरण एवं पशु हिंसा का ज्वर पूरी तरह से मुखर हो चुका था। महमदाबाद जिला खेड़ा में एक ब्राह्मण के घर से प्रीति भोज के लिए लाया गया 60 मन मांस देखकर अंग्रेज अधिकारी भी चकरा गए थे। धार्मिकता के नाम पर भांति भांति के आडंबर चल रहे थे। धर्मभ्रष्ट वैरागियों की फौज गांव-गांव कहर ढा रही थी। वे बड़े बड़े समूहों में घूमते हुए गांव या शहर पर मानो टूट पड़ते थे। वे बच्चों का अपहरण करते, अस्त्र शस्त्र का व्यापार और व्यसन विषय में स्वयं को डुबोकर समाज के भद्र वर्ग को भी डुबोते रहते थे। यही इन साधुओं का मानो नित्य कर्म था। सामाजिक व्यवहार का रूप इतना घिनौना हो चुका था कि कहीं कहीं कुल की परंपरा के नाम पर बच्चियों को जन्मते ही दूध में डुबोकर मार डालना आदि अनिष्टकारी प्रथाएं सामाजिक जीवन व्यवहार का अंग बन चुकी थीं। देश को हड़पने की अंग्रेजों की कुटिल चाल, जमींदारों और उनके ठेकेदारों के जुल्म, अकाल, समाज के विकृत रीति रिवाज, अंधश्रद्धा, संस्थाओं में जात पात के भेदभाव तथा भूत प्रेत आदि के अज्ञानजन्य वहम, यही सब गांवों शहरों की प्रजा का परिवेश था। यहाँ राजा भी लुटेरा बना हुआ था। स्वयं भगवान स्वामीनारायण के ही समर्थ संत कवि स्वामी निष्कुलानंद जी की आंखों से हमें तत्कालीन गतिविधियों को समझने का प्रयास करना चाहिए। स्वामी निष्कुलानंद जी लिखते हैं, जो धर्म के रक्षक थे वही भक्षक बनकर हजारों लोगों को वहम, विषय और व्यसन के दलदल तक खींचे चले जा रहे थे। धार्मिक परंपराओं के नाम पर मद्य मांस का भक्षण और पर स्त्री के साथ व्यभिचार प्रत्येक अधर्मी का लक्ष्य था। जिज्ञासुओं के तो उन अधर्मी उपदेष्टाओं ने प्राण ही निकालने बाकी रखे थे। भोली प्रजा का धन हरने से सिवाय उनकी कोई प्रवृत्ति शेष नहीं रही थी। धार्मिक परंपराओं के नाम पर यज्ञ विधि कलंक रूप बन चुकी थी। हर यज्ञ में ढेर सारे पशुओं की निर्मम हत्या की जाती थी। वेदागी शास्त्रों के कथनों को विपरीत और विकृत अर्थ देकर अनेक बाबा वैरागी मात्र उदर पोषण और विषय भोग की प्रवृत्ति में ही अध्यात्म की इति समझते थे। राजा न तो रक्षक रहे थे न पालक, बिना किसी अपराध के प्रजा को इतनी बेरहम पीड़ा देते थे कि वे राजा न रहकर क्रूर हत्यारे बन गए थे। जमींदारों के अत्याचार ने गरीब वर्ग को कर के बोझ से पूरी तरह कंगाल एवं भिखारी बना रखा था। राजा, जमींदार और लुटेरों के साथ ठगों का आतंक भी कहीं कहीं इतना फैला था कि वे जो चाहें जब चाहें सरलता से छीन लिया करते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत उन्हीं बुरे दिनों की निशानी है। ऐसे हालात में प्रजा को सुख और चैन कहाँ से मिलता।
इस पुण्य भूमि पर जब सात्विक शक्तियों का ह्रास होता है, ऐसे समय में विश्व को बचाने के लिए, उसे शक्तिमान, उन्नतिशील और धर्मनिष्ठ बनाए रखने के लिए सृष्टि के पालनहार की कृपा दृष्टि इस पृथ्वी पर अवश्य ही पड़ती है। सामाजिक एवं राजनीतिक दिशाओं से पराजित, असंतुष्ट और नए क्रांति सूर्य को देखने के लिए तरसती प्रजा को आज से 225 वर्ष पूर्व एक तारणहार की प्रतीक्षा थी। पूरे समाज को अधर्म से मुक्त करके धर्म मार्ग पर प्रस्थापित करने वाले युगावतार की जन जन को प्रतीक्षा थी। समाज में कभी कभी झिलमिलाती दिव्य चेतना को अध्यात्म द्वारा पूर्ण प्रकाशमान करने वाले क्रांति सूर्य का उदय चाहिए था। और वो स्वप्न साकार हुआ सन 1781 की 3 अप्रैल को। संवत 1837 की चैत्री नौमी का वह पवित्र दिन था जब अज्ञानता के गहन अंधकार में डूबी हुई भारत की पावन धरा पर एक दिव्य प्रकाश पुंज का आविर्भाव हुआ। एक बार फिर अवतारों के लिए भगवान को प्रिय उत्तर भारत की पावन भूमि अयोध्या से 14 किलोमीटर दूर छपिया नामक गांव में भगवान स्वामी नारायण का प्राकट्य हुआ। भगवान के जन्म के साथ ही भारत की प्राचीन अध्यात्म परंपरा को पुनः गतिशीलता प्राप्त हुई। सदियों से क्रूरता और अमानुषिक यातनाएं झेलती आ रही भारत की निरीह प्रजा को नया मार्ग प्रशस्त हुआ और इसी के साथ भारत पुनः विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने में सक्षम हुआ। पाद टिप्पणी फुटनोट्स। भगवान स्वामी नारायण के अष्टांग योगी संत गोपालानंद स्वामी जी पूर्वाश्रम में खुशहाल भट्ट के रूप में ऐसी ही पाठशाला में पढ़े थे और स्वयं भी ऐसी ही पाठशाला चलाते थे। ब्रह्मानंद स्वामी की शिक्षा भी इसी प्रकार से हुई थी। 19वीं शताब्दी में गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय का योगदान गुजराती डॉक्टर रश्मि व्यास पृष्ठ संख्या 7 तथा भगवान स्वामीनारायणનું સમકાલીન लोक जीवन गुजराती लेखक बीजी वाघेला